The ceasefire between US and Iran is now over, and this happened after Trump declared that he has agreed to keep negotiations with Iran going, but the ceasefire is now over. And the ceasefire being over is a very crucial and impactful news towards the markets because हमने कल भी एक reaction देखा, and the reason behind this is inflation expectations. अगर ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर है अगर ये कंटिन्यू होती है तो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी एंड फिर फेड विल हैव टू मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली. सो ये एक न्यूज़ अभी के लिए मार्केट्स को काफ़ी अफेक्ट कर रही है, एंड बिकॉज इसमें इतनी अनसर्टनिटी है इसलिए मार्केट्स अभी फिलहाल काफ़ी अनसर्टन है एंड वॉलेटाइल है. So let me show you how I am positioned for the CPI next week and कैसे मैं इस volatility को handle कर रहा हूँ around US and Iran, and I'll talk about that in a bit more detail जैसे मैंने पहले handle किया था and जैसे मैं इस case में भी handle करूँगा. So with that let's get into the video. So firstly let's talk about gold because ये काफ़ी एक interesting chart लग रहा है मुझे. अभी के लिए मैं ट्रेड में अभी भी हूँ इस ट्रेड में एंड मेरी एंट्री इज़ अराउंड दिस लेवल and my stop loss is currently trailed here above this high. So ये मैंने ऐसा किस इसलिए किया हुआ है बिकॉज मैंने एक्चुअली ट्रेड 4 आवर पे लिया था एंड हमने जब ये लो बनाया तो यहाँ पे हमारे पास 20 डे मूविंग एवरेज है प्लस ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेवल है, सो उसके ऊपर आई हैव प्लेस्ड माय स्टॉप लॉस. एंड मैंने ये ट्रेड एंटर इसलिए किया था बिकॉज जो फंडामेंटल मेट्रिक्स थे, जो इकोनॉमिक मेट्रिक्स थे, वो बेरिशनेस सजेस्ट कर रहे थे फॉर गोल्ड. बट सिंस देन चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड नाउ एक्चुअली जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो थोड़ा बुलिश तरफ लीन हो रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली इन अगेंस्ट माई ट्रेड राइट नाउ. बट मैंने ये ट्रेड एग्जिट इसलिए नहीं किया है बिकॉज दैट इज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी. मैं अगर कोई भी ट्रेड एंटर करता हूँ तो मैं इन्वायरमेंट चेंज होते ही वो ट्रेड एग्जिट नहीं कर देता हूँ. आई स्टिल वेट फॉर माई स्टॉप लॉस टू बी ट्रेल्ड आउट एंड इसलिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलता हूँ. सो अभी के लिए माई स्टॉप लॉस इज अराउंड 4140. That is right above this level and this 200 day this 20 day moving average, sorry. So अभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर. ऑफ कोर्स हम ये भी बात कर लेते हैं कि सीपीआई कैसे अफेक्ट कर सकता है गोल्ड को. सो अगर सीपीआई स्ट्रांग होगा, लेट मी जस्ट राइट हियर सीपीआई. सो अगर हमें इन्फ्लेशन हायर देन फोरकास्ट मिलता है, विच आई बिलीव द फोरकास्ट इज अराउंड 3.8%. आई हैव टू फैक्ट चेक दैट, बट अगर सीपीआई हायर देन फोरकास्ट आता है तो दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर गोल्ड एंड दैट इज़ अ बेरिश थिंग बिकॉज उस केस में गोल्ड नीचे जाएगा. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी तो फेड को रेट हाइक्स करने पड़ेंगे टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, एंड उस केस में गोल्ड विल मूव लोअर. सो दैट इज माई प्लान राइट नाउ कि अभी के लिए मैं अपना स्टॉप लॉस से स्टिक करूंगा जो मेरा गोल्ड में है, दैट इज अराउंड 4140 लाइक आई सेड, एंड आई जस्ट लेट माई ट्रेड रन एंड सी व्हाट हैपेंस. अगर सीपीआई मेरे अगेंस्ट भी जाता है यानी अगर सीपीआई लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है विच विल बी अ बुलिश थिंग फॉर विच विल बी अ बुलिश कैटलिस्ट फॉर गोल्ड, तो उस केस के अंदर गोल्ड विल ऑफ कोर्स रिप हायर and I will be trailed out of the trade, which is completely fine. And then I'll change my bias अगर उस टाइम पे मेट्रिक्स अच्छे होंगे एंड अगर मेरी फंडामेंटल बायस वो सजेस्ट करी होगी तो. सो मैं एक्चुअली गोल्ड के अंदर काफ़ी अभी एक न्यूट्रल स्टांस से देख रहा हूँ इवन दो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रेड है इसके अंदर. सो आई एम जस्ट लेटिंग माई ट्रेड रन एंड फिर जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी मैं उस हिसाब से डिसीजंस लूँगा एंड ट्रेड अपना कंटिन्यू करूँगा. सो ऑयल में हम देख पा रहे हैं कि जो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है जो हमने देखा वो अभी भी कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहा है एंड वे स्टिल मूविंग लोअर. एंड जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी एक्चुअली डाउनवर्ड ही इंडिकेट कर रही हैं एंड पॉइंट कर रही हैं. सो दैट सजेस्ट अ बेरिश ट्रेंड एंड that is what we are seeing here right now. Of course this was because we had the ceasefire and फिर उसके बाद जो tensions थी वो काफ़ी ज़्यादा de-escalate हो गई थी. But since then as you can see कि हमने एक मूव हायर देखा है, एक बाउंस देखा है फ्रॉम द लोज, एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द रिन्यूड टेंशंस दैट वीव हैड इन द मिडिल ईस्ट. एंड उस वजह से जो एस्केलेशन हुआ है, जो सीज फायर ख़त्म हुई है, उस वजह से ऑयल अब फिर दोबारा मूविंग एवरेजेस टेस्ट करने की तरफ जा रहा है. एंड इफ वी एक्चुअली स्विच ओवर टू द 4 आवर टाइम फ्रेम वी कैन सी कि हमने इंट्राडे में 4 आवर टाइम फ्रेम में एक मूव हायर भी देखा था जब ट्रम्प ने अनाउंस किया कि सीज फायर ख़त्म हो गई है. बट सिंस देन वी kind of rejected here and still moved lower.
सो आई थिंक मंडे ओपन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसके बाद से भी और चीज़ें डेवलप हुई हैं, जैसे कि ट्रम्प ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए सैटरडे तक एंड ही इज गिवन देम अ डेडलाइन। सो आई थिंक ये सारी टेंशंस और माउंट करेंगी एंड ऑल और पाइल अप करेंगी फॉर ऑयल, and I think Monday open we could have a push higher again. So let's see if that happens. But I think Middle East tensions are definitely now escalating, and we'll have to keep an eye on these for now. Also, push in oil can also further lead to higher inflation expectations, जो कि in turn dollar and gold को affect करेगा. So higher inflation expectations is a bearish thing for gold, but it's a good thing for the dollar. So let's see how this plays out and what happens on the Monday open. My my thinking is that I think we'll probably get a gap up because we've had new escalation in the Middle East, and this to me seems like a worrying thing. But what I have realized is that market actually उतनी importance फिलहाल के लिए तो नहीं दे रहा है इस war को, even though we've had tensions, because मैंने 4 hour में भी कल देखा कि हमने, even though we did get a pop intraday because of the comments made by Trump, जब Trump ने बोला कि ceasefire खत्म हो गई है, but like I said, since then we've also continued lower. तो आई थिंक अभी के लिए मार्केट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, बट अगर ये एक्चुअल में दोबारा एक रियल थ्रेड बनता है तो वी विल डेफिनेटली सी हायर प्राइसेस इन ऑयल आफ्टर दैट, इफ दैट हैपेंस। साथ के साथ नैस्डैक ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बाउंस लिया है फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल एट अराउंड 28,800, एंड ये सपोर्ट लेवल बायर्स एक्चुअली काफ़ी परसिस्टेंटली एंड अच्छे से होल्ड कर रहे हैं ये जो लेवल है। सो अभी के लिए मेरी बायर्स नैस्डैक पे एक्चुअली स्लाइटली बुलिश है। आई वुडंट से कि मैं अभी के लिए ट्रेड्स देख रहा हूँ, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द सीपीआई, एंड उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। ऑफ कोर्स सीपीआई लोअर इज अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक मार्केट, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो फेड रेट हाइक्स की तरफ नहीं सोचेगा एंड रेट कट्स की तरफ सोच सकता है। सो वो एक बुलिश थिंग है फॉर कंपनीज, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत बार समझाया है कि रेट कट से क्या होता है कि कंपनीज को लोन लेना सस्ता होता है, बिकॉज दे कैन देन बोरो एट चीपर रेट्स। सो उस वजह से वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एंड इन टर्न नैस्डैक गोज हायर। सो ये एक मेरी थिंकिंग है, बट अभी के लिए ऑफ कोर्स सीपीआई प्रिंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू स्टिल वेट फॉर दैट। एंड ऑल्सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि नैस्डैक भी अभी के लिए तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है सीज फायर ख़त्म होने से। Although I think Monday Open can be a bit different depending on how things shape up this weekend on Saturday and Sunday. So we'll have to keep an eye on those on that side of things. But abhi ke liye, I think Nasdaq is definitely uh, poised for a breakout higher, or at least I think we it is possible कि हम ये जो previous highs थे at around this level, I think ये test कर सकते हैं. So that would be my bias right now. So my bias is a bit bullish. I would say that it's leaning a bit more bullish than it is neutral right now, because economic metrics are still doing fine, and I think thoda sa inflation higher is also okay for the Nasdaq, as long as the economy is holding up and growth metrics are still fine. So ये एक environment I think is still bullish for the Nasdaq, but मैं definitely CPI print का wait कर रहा हूँ, and I'm waiting to see how that number comes up. On the other hand, inflation expectations I think are still higher, and ये market अभी भी inflation कहीं ना कहीं sticky होना expect कर रहा है, because अभी भी yields are moving higher, and on Friday after Trump declared that the ceasefire is over, we did see another move higher of about 1% on US 2-year yields. So I think ये market कहीं ना कहीं ये expect कर रहा है कि inflation will be higher for longer, at least अभी तक तो, and then the data that we'll get next week on Wednesday, I believe, will further decide कि yields किस direction में जाती हैं. But अभी तक I think जो मेरी personal bias है, that is still that we will have inflation higher this time around as well. Of course, you can't really be very certain with things like these in the financial markets, and I'm ready to adapt. But I think कहीं ना कहीं yields definitely suggest कर रहे हैं कि inflation higher रह सकता है for longer than what the market participants are expecting right now. So ये मेरी thinking है. Plus I think अगर inflation higher than expected आता है तो I think we move higher than from here in terms of yields. But if we do get a lower than expected CPI print,
so then we could move lower as well. So अगर yields higher move करते हैं, of course that is a bearish thing for gold, because that would mean कि market expect कर रहा है कि inflation higher रहेगा for longer, and उस case में Fed rate hikes की तरफ देख सकता है, which will be a bearish thing for gold. Also, I'm really liking this technical move that we had in the dollar yesterday. ये जो हमने intraday sweep देखा है, and जो हम अच्छे से reject हुए हैं from the lows, I think that suggests a very positive and constructive technical price action. So I think ये इतना हमने intraday reversal इसलिए भी देखा है because of the ceasefire जो एंड हुई कल उस वजह से. सो आई थिंक अ मूव बैक towards the high seems like a reasonable thing, especially अगर CPI hotter than expected आता है, यानी higher than expected आता है, तो definitely we can see this happen, and उस केस में gold would probably move lower. उसके अलावा हमने जो ये फेयर वैल्यू गैप था, आई थिंक एक हायर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी हमने फिल कर लिया था यहीं पे ही, एंड हम इस 20 डे मूविंग एवरेज के भी कॉन्स्टेंटली ऊपर रह रहे हैं एंड इससे सपोर्ट ले रहे हैं. सो टेक्निकली डॉलर इज स्टिल लुकिंग बुलिश टू मी. आई थिंक ये पुल बैक है जो हम देख रहे हैं, एंड फ्रॉम हियर वी कुड कंटिन्यू हायर. But more importantly, technical price actions is of course fundamentals, and fundamentals I would say abhi ke liye dollar ke liye are still leaning a bit bullish. But next week CPI print and the PPI that we'll get soon after will also be important, and उस पे उस चीज़ का जो हमें प्रिंट मिलेगा, जो हमें CPI प्रिंट मिलेगा, उससे काफ़ी चीज़ें फर्दर डिसाइड होंगी, एंड उसके बाद काफ़ी ट्रेड सेटअप्स फॉर्म होंगे. सो मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि मैं किस चीज़ पे देखूंगा एंड मैं क्या चीज़ें दिमाग में रख रहा हूँ एज आई गो इनटू दिस न्यू वीक अहेड विद द CPI प्रिंट. सो जैसा कि मैंने आपको बोला, CPI प्रिंट विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लस एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट. सो मेरी एक रिकमेंड, मतलब मैं यूजुअली कैसे करता हूँ एंड हाउ आई टैकल नॉइज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट इज दैट मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेडलाइंस पे ध्यान नहीं देता. मैं जो फैक्ट्स, जो हमें डेटा एक्चुअली मिलता है, इकोनॉमिक डेटा, उस पर ही रिलाई करता हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि आप ट्रम्प की कमेंट्री या हेडलाइन सुन के कोई ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज ऑल्दो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कोई ट्रेड लेते हो एंड तब तक वो जो हेडलाइन होती है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी होती है. सो उस वजह से आई फील लाइक वो बस एक नॉइज क्रिएट करती है मार्केट्स में. आपको वो एक एंट्री की तरह मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकती है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी दैट ब्रिंग्स टू द मार्केट्स. बट उसके अलावा आई वुड नॉट रियली टेक एनी ऑफ दिस टू बी वेरी सीरियस. मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने दिमाग में वो रखें, बट ऐसे ना करें कि उसी के बेसिस पे आप अपना पूरा ट्रेड लें. सो आई वुड सजेस्ट दैट आप जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको दिमाग में रख के ही ट्रेड लें, एंड आप एंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लॉन्ग ट्रेड एंटर करना है एंड कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो कि फॉर एग्जांपल आई हैव टू एंटर अ लॉन्ग ट्रेड इन द डॉलर, एंड कोई ऐसी न्यूज़ आती है दैट ब्रिंग्स द डॉलर लोअर फॉर एग्जांपल, and मेरी bias bullish है, so I can then use that to enter a trade in dollar, because what I've realized is कि assets in the long term, or if you're swing trading or whatever, तो एक्चुअली ये चीज़ें फॉलो इकोनॉमिक डेटा ही करती हैं, हेडलाइंस, बिकॉज अभी तक हमें ऐसी मिल रही हैं जो काफ़ी हद तक वापस रिवर्ट हो जाती हैं. जैसे अगर ट्रम्प कुछ बोलता है तो देन ही गोज बैक ऑन दैट एंड रिवर्सेस दैट इंटायर थिंग. So I would suggest that you stick to economic data, follow the trend, and yeah, that would be my advice for the macro traders out there and everybody trading. So with that, let's end the video here. Thank you so much for watching, and I hope आपको ये वीडियो informational लगी and कुछ आपने नया सीखा. मैंने जैसा कि बोला, आप वही चीज़ दिमाग में रखें कि इकोनॉमिक डेटा को फॉलो करें, ट्रेंड को फॉलो करें, एंड हेडलाइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें, बस उनको दिमाग में लेके चलें. So that would be my suggestion. So thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one.